तो कल से सोशल मीडिया के एक चैनल की मैंने एक खबर सुनी, जिसमें एक बड़ा भारी, जैसे बहुत बड़े दलाल कि भाई दलाल होते हैं पुलिस में कि दलालों का भंडाफोड़ हो गया, दलाल की लिस्ट आ गई, ये हो गया वो हो गया। पुलिस का और दलालों का चोली दामन का साथ होता है, विशेषकर हरियाणा में। दलाल जिस काम में आ गए, पुलिस को ये भरोसा हो गया कि भाई ये तुम्हारा इससे नुकसान नहीं होगा और आसानी से तुम्हें जो चाहो मिल जाएगा, और इसमें दलाल का भी धंधा बन जाता है। ये एक आम सी परंपरा, आम सी सिस्टम है, कोई इतना वो नहीं है ये। परंतु आखिर ये दलाली प्रथा का बेस क्या है? हमें उस बेस पे ध्यान देकर उस बेस को हटाने का प्रयास करना है। जो गलत सिस्टम है उसको ठीक कैसे किया जाए, इस संबंध में मैंने काफी देर पहले एक दरखास्त भी दी थी कि भाई ऐसे ऐसा होना चाहिए, और वो मैं आज फिर बता रहा हूं आपको। दलाल पनपने का, दलाल बढ़ने का, दलालों का होने का कारण है डर, पुलिस का डर। वो डर दलालों की ताकत बढ़ाता है। उस डर से आम आदमी आज डिजिटल युग भी है, आज 21वीं शताब्दी भी है, आज बहुत आगे देश जा रहा है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी हर चीज बढ़ रही है, फिर भी पुलिस के कर्मचारी अपने डराने का रास्ता निकाल लेते हैं। उसमें आम आदमी कहाँ जाता है? आज भी दलाल को ही पकड़ता है। और जब उसके पैसे पहुंच जाते हैं, जब सेटलमेंट हो जाती है, जब कहीं जाकर डर निकलता है। ये एक सिस्टम है, आम बात है ये डर कैसे निकले? ये डर निकले चौकी में, थानों में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगे। थाने चौकी के जो कर्मचारी हों, हर आदमी 2-2 3-3 नंबर रखता है, आम बात है ये। चाहे उनके प्राइवेट फोन करो, उससे क्या, पर वो नंबर वहां होना चाहिए, लिखा उनसे भाई इस नंबर के ये हैं। उस लिस्ट में नंबर भी थे, इसका मतलब ये जिसने भी किया है, ये नंबर बेस है जी, इस बेस से इस नंबर पे फोन होता, इसलिए दलाली का ये भंडाफोड़ हो या सिस्टम हुआ है। उस बीमारी को खत्म करने का एक तो कैमरे। आज भी परसों मैंने एक वीडियो की थी, छठ पूजा शनि सिद्धाम मंदिर अगवानपुर नवीन नगर चौकी एरिया में। जब वो बाद में चौकी में पहुंचे तो पुलिस कर्मचारी उनके कैमरे छीन रहे हैं, उसके कैमरे मतलब मोबाइल कैमरे, कोई फोटो। आज उनकी, जब तक आम आदमी के कैमरे छीनने बंद नहीं होंगे, वहां कैमरों की स्थापना होगी जगह जगह। हाँ, एक व्यवस्था दूसरी भी है, जैसे पुलिस को किसी से पूछताछ, कोई हार्डकोर क्रिमिनल, आम आदमी से क्या पूछताछ पुलिस करे? कोर्ट है, कचहरी है, पूरा सिस्टम है। जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनका एनकाउंटर भी जायज है, उनसे 3rd डिग्री भी जायज है, हर चीज जायज है, गलत नहीं है, वो एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं अब कैमरे के सामने ना तो कोई होगी कार्रवाई, पर उनके लिए एसटीएफ है, सीआईए है, दुनिया भर की, उनका एक अलग सिस्टम है। चौकी थाने तो एक आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए है। पर जहां समस्या ही, किसी ने दरखास्त दी, दलाल कहता है भाई इसका दुश्मन वो है, इससे इसकी दरखास्त दिवा दो, और ये मामला वहीं के वहीं, ये अपने आप दरखास्त वापस ले जाएगा। जब तक ये डर खत्म नहीं होगा, डर की वर्किंग खत्म नहीं होगी,
जब तक ये दलाल ऐसे ही रहेंगे। दूसरा, ये तो दलालों के विषय में दो बातें, अगर सच्चे मायने में हरियाणा पुलिस या हमारे जो भी इस संबंधित जिनके हाथ में कुछ करना है अगर चाहते हैं ना, तो चौकियों में, थानों में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाओ और जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो इंचार्ज हो, एसएचओ हो, आईओज हो, सिपाही तक, इवन लांगरी जो वहां भोजन बनाते हैं, उनके भी कैमरे वहां फीड होने चाहिए, लिखने होने चाहिए। अगर किसी पे दो फ़ोन नंबर, अगर किसी पे दो फ़ोन नंबर तो वो भी लिखने चाहिए। अगर बाद में उसका दूसरा नंबर पकड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, या जो उचित कार्रवाई बेस्ट में हो सके वो हो। तो जब तक व्यवस्था को सही ढंग से ठीक करने की दिशा में नहीं चलेंगे तो दोष देना, क्योंकि वो है, सब जानते हैं, और कहीं ना कहीं इससे अपराध ही बढ़ता है। क्योंकि दलाल कई बार तो इतने मजबूत हो जाते हैं, वो अपने ऐसे काम भी करा कर ले जाते हैं जो समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े हीनियस क्राइम कर दिए, बाद में नेता बन गए, सिर्फ इसी 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 जड़ के कारण। तो जड़ अगर ज्यादा ये खत्म ही करना है तो इसके दो तरीके, और ये नहीं करोगे तो समझो कोई चाहता नहीं खत्म होना दलाली, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। दूसरा, उस लिस्ट में दो नाम ऐसे थे, एक मामा राजपाल जो चौधरी कृष्णपाल जी केंद्रीय मंत्री, उनके मामा हैं, और एक अमर चेची, वो भांजा है, सगे भांजे। मैं हैरान इस बात से हूं कि दलाली तो होगी, वो लिस्ट भी है, बाकी ये दो आदमी दलाली की लिस्ट में, इनका नाम, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। इससे ऐसा दिखाई दिया कि कोई ना कोई राजनीतिक स्टंट है इसके पीछे, क्योंकि वहां जो फोन नंबर समेत ये लिस्ट है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस दलाली को साबित करने के लिए फोन नंबर है ये। मैं इतना जानता हूं, मैं इसी क्षेत्र का आदमी हूं, कि ये दो आदमी चौधरी कृष्णपाल जी की जो पब्लिक की शिकायतें, पब्लिक डीलिंग को देखने का काम संभालते हैं। अब जब नेता हैं तो पब्लिक वहां पहुंचेगी, और पब्लिक जाएगी तो अपनी शिकायतें भी रखेगी, और शिकायतें रखेगी तो वो फोन भी करेंगे प्रशासन में। तो यहां दलाली वाला मामला, मुझे ये दो नाम केवल राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ये लिस्ट वो हो गई, नहीं, पर ये दो आदमी केवल दलाली के नाम में लिस्ट में लिख देना, ये इन दो नाम गलत है। ये नाम दलाली, वो तो 1000 फोन भी कर सकते हैं पुलिस में, 1000 आदमी आएंगे, हजारों को फोन करेंगे। जब 15 लाख की तकरीबन आज फरीदाबाद लोकसभा की आबादी हो गई है, तो 15 लाख में 1000 2000 आदमी शिकायत लेके जाना और उन्हें फ़ोन करना प्रशासन में, तो कोई वो बात नहीं है। ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा बनता है ना, तो उसके राजनीतिक दुश्मन भी बहुत होते हैं। और राजनीतिक युद्ध में और राजनीति में दो अंतर हैं। युद्ध केवल आमने सामने होता है, और राजनीतिक युद्ध वो उससे भी लड़ा जाता है जो पीछे खड़ा है, जो साथ है। क्योंकि सामने वाला तो केवल
जान और माल का नुकसान करेगा और पीछे वाला अस्तित्व मिटाने की कोशिश करेगा। इससे मुझे एक बात याद आई, क्योंकि ऐसे प्रकरण जब हों जब भी कोई ना कोई ऐसी बात याद आती है। आज हरियाणा में मेरा ऐसा मानना, ये मेरे अपने विचार हैं, जो बीजेपी की सरकार है ना, और दूसरा टर्म चल रहा है, इसके आधार में कहीं ना कहीं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी 2009 से पहले बीजेपी सिस्टर कंसर्न थी इनेलो की। इनेलो मेन वो थी कंपनी, मतलब मेन कंपनी या पार्टी, कंपनी नहीं है, पार्टी पर एक उदाहरण के तौर पर केवल ये बात। और उसके सिस्टर कंसर्न मतलब कम सीटें, एक सहायक पार्टी गठबंधन, सहायक गठबंधन। 2009 में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष थे और विजय गोयल जी प्रभारी थे, और बहन स्वर्गीय हमारी बहन सुषमा स्वराज जी ये हरियाणा को देख रही थी। तो उस समय सीटों के बंटवारे पे बंटवारा नहीं हो पाया। मेरा ऐसा मानना है कि वो चौधरी कृष्णपाल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। आज इनेलो पार्टी की कहां स्थिति है, उसके बाद इनेलो में पहले फूट हुई, फिर लूट हुई। लूट नोटों की नहीं, वोटों की भी होती है। आपस में लूट हो गई। आज इनेलो कहां खड़ी है और बीजेपी कहां खड़ी है। इलेक्शन पहले नगर निगम के हो रहे, पंचायतों के, उसके बाद तकरीबन साल सवा साल रह गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, फिर एमएलए के। यहां कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि हरियाणा में अगर आज चौधरी कृष्णपाल जी की बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा में बीजेपी की आज स्थिति, और तीसरी बार सरकार बनने की दिशा में काम हो रहा है। अगर कोई अनुभवी आदमी कोई है और मुख्यमंत्री का दावेदार, अगर किसी, आज मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छी सरकार चल रही है, अगर कोई अनुभवी आदमी बीजेपी में कोई है और जो हरियाणा की राजनीतिक सिस्टम के, ये मैं समझता हूं कि इसे क्या शब्द इस्तेमाल करूं, परफेक्ट जानकार अगर कोई है तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। और संभवतः ये फरीदाबाद के लिए गर्व होगा कि भविष्य में मैं नहीं समझता कि इनसे काबिल आदमी मुख्यमंत्री के लिए कोई बीजेपी हरियाणा में आज के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के अलावा कोई है। तो मेरा अपना विचार है, लोकतंत्र है। ये जो है दो नाम केवल राजनीतिक स्टंट है मेरी नजर में, कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीति वो नहीं जो हमें दिखाई दे रही है, राजनीति वो जो हो रही है। दलालों की लिस्ट में इनके नाम, ये गलत है। प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो चौकियों में, थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये आम आदमी के आने जाने के स्थान है, आम आदमी को सहायता के दृष्टिकोण से दिखाई दें। थानों देख के डरे ना आम आदमी। इन्हें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता है। दलाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, डरने लगेंगे। दूसरे नंबरों से फ़ोन करना इतना
कितने रास्ते निकाल लो, कम से कम रास्ते रुकेंगे तो जरूर, जब तक इनके नंबर और कोई और नंबर हो और ना लिखवा में, वो कहीं जहां भी किसी को पता चल भाई इसका ये नंबर भी इससे ही काम ये बात करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, ताकि वो डर बना रहे। तो इन प्रिकॉशन को बरते, इस दिशा में काम करें। जब ये दलाल कहीं ख़त्म हो सकते हैं, इन्हीं सिस्टम डर का, दलालों का और पुलिस का, ये चलता ही रहेगा। नाम लिस्ट कितनी कर दो, कितने ही दलाल इनके अलावा भी लगे हुए हैं। नवीन नगर क्षेत्र दलालों का अड्डा है, तो इसे कार्रवाई करें। धन्यवाद।